सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन क्या स्थिति है आप लोगों से शुक्र नहीं है। लेकिन सभी मीडिया परिवारों को मैं भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी परिवार की तरफ से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी विश्व को अपना परिवार मानती है, क्योंकि विश्व को आप जब परिवार मानेंगे तभी विश्व गुरु आप बन सकते हैं। ये संकल्प भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी जब बन रही थी हम लोगों ने लिया था। 2015 में पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और 500 जिला 23 राज्य का समर्थन पत्र के साथ में पार्टी बनी। 19 लोकसभा में भी हम लोगों ने कहीं 3 नंबर, कहीं 4 नंबर, कहीं 5 नंबर में थे। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया कि 408 लोकसभा में हम लोग अपने पूरे भारत वर्ष से प्रत्याशी बनेंगे। फिर पार्टी ने भी फैसला लिया 2014 में जो प्रधानमंत्री जी बने और उसी दिन रात में एक उन्होंने SIT बनाया और पूरे भारत में मैसेज दिया कि बहुत ही जल्द भारत के अंदर में काला धन आ जाएगा, जैसा एक दिखाया गया। एक बहुत अच्छा एक मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है प्रोडक्ट में दम नहीं होता है। कुछ चीजों को भी हम लोगों ने देखा, स्टडी किया और बूथ लेवल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और करीबन 140 करोड़ की आबादी में देखा जाए तो 90 करोड़ वोटर हैं और ये 5 वर्ष में 10% नए वोटर बने हैं। पिछले साल 82 करोड़ के आसपास थे। तो 408 लोकसभा में भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये हमारे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय राजीव चटर्जी, और ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विद्युत पोद्दार, और हमारे काफी पदाधिकारी नीचे में बुलाए हुए हैं। अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। और हम लोगों ने जो पहली सूची भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, तो टोटल अभी 51 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग डिक्लेयर किए हैं, जिसमें मैं बता रहा हूं 2016 लोकसभा के लिए संत कबीर नगर लोकसभा से रामानंद तिवारी जी हैं उत्तर प्रदेश से, मुंगेर लोकसभा में धर्मेंद्र कुमार पांडे हैं बिहार से, नालंदा लोकसभा में पवन कुमार पांडे बिहार, प्रतापगढ़ लोकसभा श्रीमती गीता पांडे, भंडारा गोंदिया लोकसभा सुश्री कौतिका राउत, प्रयागराज लोकसभा धर्मेंद्र तिवारी, एटा लोकसभा इंजीनियर नसरुद्दीन खान, बालाघाट लोकसभा सतीश तिवारी, मालदा पूर्व लोकसभा विद्युत पोद्दार साहब, दमदम लोकसभा से विद्युत पोद्दार साहब, वहां बहुत ही पॉपुलर है हमारे पोद्दार साहब, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी है। सिरसा लोकसभा से भारत भूषण भारती जी, जंगीपुर लोकसभा राजीव चटर्जी, जादवपुर लोकसभा राजीव चटर्जी, दार्जिलिंग लोकसभा रमेश थापा, मालदा दक्षिण लोकसभा असलम अली खान, बालूरघाट लोकसभा सतीश मुंशी, बहरामपुर लोकसभा विकास रंजन चौधरी, अलीपुर द्वार लोकसभा रंजन किस्कू, बांकुरा लोकसभा सुशील हेम्ब्रम, दक्षिण दिल्ली लोकसभा से मैं लड़ रहा हूं पंकज कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी में। खगड़िया लोकसभा से चौधरी A.N. शाह, संपादक है राज्य वार्ता में। आजमगढ़ लोकसभा से जितेंद्र कुमार यादव, पत्रकार। मुर्शिदाबाद लोकसभा असीम राय, बांदा लोकसभा बाला कृष्णा चतुर्वेदी, घोसी लोकसभा हरिकेश यादव, रामटेक लोकसभा श्रीमती अमरपाली मेश्राम, सलेमपुर लोकसभा मनोज कुमार यादव, चंद्रपुर लोकसभा मोहम्मद अशरफ खान, यवतमल लोकसभा राजू आरे, वर्धा लोकसभा राजेंद्र बागमारे, कौशाम्बी लोकसभा श्रीमती पुष्पा सरोज, इटावा लोकसभा अनुरुद्ध कुमार रिंकू भाई, नर्मदापुरम लोकसभा इंजीनियर पवन यादव, अमरावती लोकसभा अक्षय कुमार, फूलपुर लोकसभा अरविंद कुमार शुक्ल, लखनऊ लोकसभा श्रीमती अनीता देवी, बलिया लोकसभा आनंद मोहन, रोबर्ट्सगंज लोकसभा विनोद कुमार कनौजिया, वहां पिछले बार हम तो 4 नंबर में थे। बैरकपुर लोकसभा में सुखदेव सिंह, हुगली लोकसभा सुखदेव पांजा, कांडी लोकसभा श्यामल अधिकारी,
बनगांव लोकसभा सतीश सरकार, क्योंकि मोतुआ महासंघ का मैं इंटरनेशनल उसका पदाधिकारी भी हूँ, तो हम लोग बनगांव लोकसभा बचपन से रहे हैं वहां पे। गिरिडीह लोकसभा चंद्रमा महतो, धनबाद लोकसभा मोहम्मद तयूम अंसारी, हजारीबाग लोकसभा दिनेश राणा, पाटलिपुत्र लोकसभा डॉक्टर मनोज कुमार, पटना साहिब लोकसभा संतोष कुमार, रांची लोकसभा पवन कुमार श्रीवास्तव, तिरुवनंतपुरम लोकसभा ज्योति कृष्णा, पेदापल्ले लोकसभा कलवाला शंकर तेलंगाना में, बिलासपुर लोकसभा राम कुमार धरित लहरी। और आने वाले 3 दिनों में हम लोग 105 लोकसभा और डिक्लेयर करेंगे। टोटल 408 लोकसभा में कहीं से 2 आवेदन, कहीं 3 आवेदन। तो हम लोगों ने पूरा एक सर्वे कराया। हम लोगों ने ये पार्टी ने निर्णय लिया पूरे भारतवर्ष में कि कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी माँ होती है और माँ कभी खराब नहीं होती है। ये जो हमने आजादी के बाद एक सिलसिला देखा पिछले 30 सालों में, पैसा खर्च करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लेकिन आजादी के समय जो लोगों के सपने थे वो पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि बीच में क्या हो गया, एक बहुत सारा 40 साल पहले देखा जाए ऐसा कांड हुआ जिसमें सवालिया निशान लग गया। हम लोगों ने उससे बचने के लिए काम किया। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सही में बंद हो, जैसे 2016 में संबित पात्रा जी ने कहा था आस्था चैनल के माध्यम से कि जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय आम आदमी पार्टी के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग नोटबंदी में इसीलिए खलबला रहे हो कि आपका 3000 करोड़ का बोरा में बंद रह गया। इन लोगों ने क्या किया, 1990-95 से प्लानिंग किया, लोगों को दिखाया कि हम कुछ है ही नहीं, हम शीला जी को जेल भेजेंगे 48 घंटे के अंदर में। ये दोनों जो हमारे लीडर हैं देश के अंदर, ये देखा जाए तो पीठ थपथपाने वाली बात, ये संस्कार हमारे देश का आज तक कभी रहा नहीं। तो भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने कहा है कि अब जो ऐसे लोग हैं क्षेत्र में जो सही में कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ जज्बा है, लेकिन स्थापित पार्टियां उनको टिकट नहीं दे पाती। अब क्या होता है कि स्थापित पार्टियां का मोटो सबका एक हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम करना चाहता है उसे रोको। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक नोट एक वोट के माध्यम से उसके लिए संसाधन भी जुटा रहे हैं। और किसी लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख वोटर है, कहीं 16 लाख वोटर है, उसमें 1 से 1.5 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं 18 से 40 के बीच वाले ही। 18-40 में कम से कम 15% जो 10 रुपया 5 रुपयों से मदद करते हैं, और 40 के ऊपर का हमने सर्वे निकाला है। इस तरह से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा कि जो बड़ी पार्टियां जिनतक नहीं पहुंच पाई या वो बड़ी पार्टी तो नहीं पहुंच पाई, तो क्या हो गया, लोक और तंत्र के बीच में एक बहुत बड़ा खाई बन गया। आजादी के समय आप अगर जो आंकड़ा देखेंगे सारे जो है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली संख्या थी 15 करोड़, 2014 में आया 42 करोड़, 80 करोड़ वो लोग जिनकी औसत है 20 रुपए से कम है। लेकिन मैं देखा जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा देश पहले कितना नंबर में था, अभी 5 में आ गया, लेकिन मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूँ, देश का टर्नओवर बढ़ा, लेकिन क्या देश के लोगों का टर्नओवर बढ़ा है? बड़ा विनम्रता पूर्वक सवाल का जवाब को दे, क्या देश के लोगों का टर्नओवर बढ़ा, या 100 लोगों का बढ़ा, या 2-4 लोगों का ही टर्नओवर बढ़ा? क्या होता है, एक घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं और घर का टर्नओवर हो गया 100 करोड़ से 1 लाख करोड़, लेकिन उसमें से 3 लोगों का नहीं बढ़ा, 1 का बढ़ गया। ये सवाल अपने आप से भी पूछने की बात है। बहुत सारे ऐसे जो आइटम्स थे जो महंगाई दर से उसको हटा दिया गया, लेकिन अब पीठ थपथपाने की बातें जब होती हैं तो हमने कहा कि जनता मालिक थे, जनार्दन और जनता यही सब करती है। इसी बीच में हम लोगों का भी कुछ काम था, एक जागरूकता के माध्यम से ग्लोबल फिल्म्स एंड इंटरटेनमेंट के माध्यम से हम लोगों ने एक फिल्म बनाया 6 का सनातन बानी, जो सारे चैनल में आपको देखेंगे। 3 दिन हम लोग रिलीज किए यूट्यूब में, अभी कलर चैनल में आएगा, स्टार प्लस से बातचीत चल रही है, और वो 3 दिन हमारा देखेंगे तो हमने विष्णु भगवान के रूप में उसका रोल किया है, और उसमें सारा हमने बातों को रखा है क्या क्या होने वाला है। जो बात हमने 1990 में कहा वो आज हो रहा है, आज जो कह रहे हैं वो आगे भी होने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थिति से भविष्य को हम लोग आंकड़ा लगा लेते हैं। यही बात आप लोगों के सामने में रखा हूं, और
हमारा ये कहना है लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को विलेन साबित करके, खलनायक साबित करके खुद को ही नायक बना देना कि सामने वाला बिल्कुल जीरो था, कोई जाति का था, इस धर्म का था, किसी ने जातिवाद का बात किया, किसी धर्मवाद का बात किया, कोई क्षेत्रवाद तो भाषावाद। एक आजादी की पहले तो ये स्थिति नहीं थी। ये सब स्थिति शुरू हुई 1989 के बाद में, तुष्टिकरण आई थी, कोई धर्म का राइट और परिवारवाद के बारे में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। किसी का पिताजी वार्ड मेंबर है, सरपंच है, मुखिया है, एमएलए है, एमपी है, स्टेट मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, उनका बेटा भी अगर राइटिंग में आ रहा है, उसे भी आप परिवारवादी कहेंगे, लेकिन जनता उसे अपने माथे पे थोपने नहीं दे रही है, तो समझो जनता उसे नकार रही है। इस तरह की बातें जो हम लोग सुन रहे हैं बहुत तरह की चीजें में, और विपक्ष में एक बहुत बड़ा एक खालीपन। पहले आप आए, आपकी अदालत में इंटरव्यू दिए, हम राइटिंग में नहीं आएंगे कसम खाते होकर, फिर आप आ गए। फिर बाद में आपने पहले जहां आपका जो प्लानिंग हुआ कि पहले हम गुजरात जाएंगे, वहां वोट काटेंगे, वोट काटने वाले इनको मदद करेंगे, पंजाब आएंगे तो लोग जीरो है तो वहां मदद, ये जो प्लानिंग्स है हम लोग सब इसको समझते हैं। और सारा हम लोगों ने अपना एक विजन और अपना एक मिशन तैयार किया है कि 2024 का लोकसभा में कैसे अच्छा हम लोग प्रदर्शन कर सकें। ये नहीं कहेंगे कि सभी जगह हम लोग जीत ही जाएंगे, क्योंकि नई पार्टी है, लेकिन एक राष्ट्रीय सोच वाली और विश्व को परिवार मानने वाली ये पार्टी है, भारतीय लोकराष्ट्रवादी पार्टी। जितने लोग हैं उनका एक लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो, संविधान और कैसे ज्यादा अच्छा से अच्छा मजबूती से लोगों के सामने लाया जाए, और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं कैसे उनको हम लोग पहले मध्य वर्गीय परिवार में लाए। सारे एक्शन प्लान के साथ में हम लोग विकास कर रहे हैं। बाकी आप लोग सब जानते ही हैं, जहां भी रहे हम लोग के साथ हैं। हमारे विद्युत प्रधान साहब भी बोलना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल से प्रभारी है हमारे वेस्ट बंगाल माइक। सब प्रेस दोस्त लोग को मेरी तरफ से, बंगाल की तरफ से नमस्कार। मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, और सर ने मेरे को मौका दिए है ऑब्जर्वर इन बंगाल एंड एज वेल एज द उड़ीसा। सर ने जो चीजें बोला है उसमें अगर कुछ ऐड ऑन करना है वो ऐड ऑन करके कंक्लूड करके ना, चूंकि कुछ लोग जो वीडियो बैठ लेना चाह रहे हैं, मेरा दिमाग में है इंट्रोड्यूस करने का बात। आई नो जी जी तो सॉरी, तो ये हम लोग का जो अभी बंगाल का जो परिस्थिति है, शायद ने बताया, बट शायद डिटेल्स बंगाल के बारे में बताया नहीं। बंगाल इज राइट नाउ द क्रूशियल टाइम फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ 2024, क्योंकि वहां भी एक परिवार तंत्र चल रहा है, उसका साथ नया वाला दिगंत शुरू हुआ है जो अभी केंद्र में है। वो लोग अभी जोड़ रहे हैं, दे वांट्स टू कैप्चर द बंगाल सीट्स। तो इसमें इस बीच में पार्टी का सीपीएम और कांग्रेस भी चला रहा है, लेकिन पता नहीं है कौन आगे जाके क्या करेगा नहीं करेगा। तो हम लोग सोचे हैं कि हम लोग भी कैंडिडेट देंगे। Obviously, some candidate may be negotiate with some central political party that we don't want to discuss right now. This is our confidential matter with the in between the president and me. बाद में वो हम बताएंगे। अभी हम लोग कम से कम 13-14 बंगाल से हम लोग 15, वेस्ट बंगाल से हम लोग 15 कैंडिडेट दिए हैं, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, एंड वी होप दैट विद इन द 15 कैंडिडेट we can get the 2 or 3 seats at a glance। और देखते हैं अगर टाई अप में कुछ आते हैं तो और बढ़ेगा, और हम लोग 6 सीट और देंगे। हम लोग इस मुद्दे में आए हैं, मैं और प्रेसिडेंट साहब एक ही मुद्दे में आए हैं। अभी शोषण तोषण नीति चल रही है हर जगह में, और फैमिली से अगर हमको मिले टिकट तो मेरा लड़का को मिलना चाहिए, मेरा लड़का को मेरा लड़की को चाहिए, कम से कम उसका बीवी को चाहिए। तो हम लोग को अभी पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है,
चलिए आइए, फिर कर देते हैं आपको। पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है, हम लोग क्रेजीनेस बनाने के लिए, अपना पार्टी का क्रेजीनेस बनाने के लिए फिल्म आर्टिस्ट को लेके आ रहे हैं, प्लेयर को लेके आ रहे हैं। Those I know, they have no idea regarding the constitutions of India. That is the minus point. अभी हम लोग का क्या हो रहा है, रेशारेशी, ट्रांजैक्शन रेशारेशी हो रहा है। हम 2 मारेंगे तो तुम 3 मारो। और इन लोग को देखे पार्लियामेंट में अभी ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस होल्डर, ओरिजिनल जो पॉलिटिशियन, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन सोचेगा, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो हम लोग का पार्टी से प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्स जिसका पास है, हम लोग चुनाव में उसको खड़ा करेंगे और आगे जाके और कुछ करना है। दैट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ आवर पार्टी, सो यू जस्ट लुक आफ्टर दैट। थैंक यू। हम लोग के बीच में रिटायर्ड डीएसपी साहब आए हैं मेरठ से, जो हमारे मेरठ के मंडल अध्यक्ष। मैं राजेंद्र शर्मा, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी मेरठ मंडल अध्यक्ष। हम यहाँ पर आज कुछ निर्णय लेने आए हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे पार्टी के पक्ष में, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। थैंक यू। हमारे त्यागी साहब हैं, सभी बंधुओं को नमस्कार। आज भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री पंकज कुमार शर्मा, श्री पोदार, मंच पर आसीन लोग और सभी साथी लोग, मनुष्य मिट्टी से जन्म लेता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। इसके बीच में वो क्या क्रियाएं करता है, कुछ एजुकेशन करते हैं, कुछ समर्पण करते हैं। जो बिल्डिंग बनी हुई है हमारी, उनमें एक ईंट सबसे नीचे भी रहती है, और जो कोई भी बुर्ज बनता है या कोई भी गुम्बद बनती है, उसके ऊपर भी मजदूर चढ़ता है। बिजली कड़कती रहती है, विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियां होती हैं। हर मनुष्य अपना पूरा सर्वस्व देने की इच्छा करता है और बेस्ट से बेस्ट राष्ट्र में समर्पण करना चाहता है। हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज बच जाती है कि जनमानस अपनी बात को बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि क्या हो रहा है कि किसके अधीन है, परवश जीव स्वतंत्र भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा सबका एक ही है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई एक सत्य है जो विभिन्न प्रकार से बोला जा रहा है। तो अगर हमारा इस मंच पे बैठने का सिर्फ एक लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को अपनी जो उसकी माइंड है, वो माइंड को सही ढंग से प्रयोग करना और राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। हमारा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि हर आदमी जैसे बीए करके वो मास्टर बनता है, स्कूल बनता है, इंजीनियरिंग करके वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टरी करके वो वैद्य करता है, हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स के बारे में समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जिस प्रकार से हमको सांप की तरह हमारे जीवन को चारों तरफ से समस्याएं घेरे रहती हैं, वैसे ही हम भी अपनी सामाजिक परिस्थितियों में घिरे रहते हैं। बोलते हैं कि गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो गृह के कार्य हैं, अपना लिवलीहुड करना, समाज के लिए समर्पण करना, अपनी आगे वाली जनरेशन को ध्यान देना और राष्ट्र हित में कार्य करते रहना हर व्यक्ति का लक्ष्य है। मैं समझता हूं अगर कोई कहता है कि पर्टिकुलर धर्म की रक्षा मैं कर रहा हूं तो वो अपने साथ में अन्याय कर रहा है। हर धर्म अपने आप लक्षित है, अपने आप सुरक्षित है। अगर उसकी सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान दिया जाए तो बुराइयां स्वयं नष्ट हो जाएंगी। मेरा ये कहना, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और अपनी पार्टी के लिए भी ये चाहता हूं कि वो सिर्फ अच्छे कार्य करें जिससे जन कल्याण हो। राजीव चटर्जी साहब हमारे पश्चिम बंगाल के सदस्य। सभी संविधान बंधन के मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम।
मैं अपने शब्द बांग्ला में बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये चूंकि मैं बंगाल से हूँ। নমস্কার, পুরো পশ্চিমবঙ্গকে আমার নমস্কার জানাই, আমার প্রণাম জানাই। আমাকে এবার 2024-এর লোকসভা থেকে 2 জায়গা দেওয়া হয়েছে। আমি আসছি, আপনাদের কাছে আসছি, আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের জন্য লড়বার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি। আমি আমাদের এই ভারতীয় লোকমত রাষ্ট্রবাদী পার্টি থেকে আপনাদের জন্য যতটা করতে হয় ততটা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তাছাড়াও আমি রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস জাস্টিস কমিশনের প্রস্তুত প্রেজেন্ট কার্যসূচি পশ্চিমবাংলা। আপনাদের মা বোন ভাইদের এইটুকু অনুরোধ, আপনারা সরাসরি আমার কাছে এসে আপনারা যা কিছু অসুবিধা সুবিধা জানাতে পারেন, পার্টির মাধ্যম দিয়ে হোক, হিউম্যান রাইটসের মাধ্যম দিয়ে হোক, যেইভাবে হোক আমি আপনাদের সাহায্য করার জন্য। उदार सर कुछ उड़ीसा का भी बता रहे थे। उड़ीसा उड़ीसा के प्रभारी भी देंगे, इनको 2 राज्य का प्रभार दिया गया है, उड़ीसा का प्रभारी और साथ में इनको बनाया गया है पश्चिम बंगाल का प्रभारी, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और एक हमारे एक्ट्रेस वेस्ट बंगाल में है सुष्मिता दे, उनको हम लोग टिकट दिए हैं जलपाईगुड़ी लोकसभा से। और कुछ किसी का दूसरे का सवाल, अगर आप लोग का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। रजत जी आप खड़े हैं ना? आपकी जो पार्टी है पिछली बार भी इलेक्शन लड़ी, आप ये बताने की कृपा करें ये आपने असेंबली के इलेक्शन भी करे और लोकसभा के, कोई आपका एमएलए या कॉर्पोरेटर विजयी है? उस समय लास्ट जो था नॉमिनेशन में 4 लोग खड़े हुए थे बिहार में, तो जीते नहीं थे उसमें, क्योंकि पूरा तो जान ही रहे 0 बजे काम चल रहा पूरा। उसके बाद 19 में क्या हुआ कि हमारे माता जी का कमर फ्रैक्चर कर गया, तो उनका इलाज वगैरह करने लगा, एक्सपायर कर गई, तो मैं उनका अग्नि नहीं दिया था, तो अग्नि देने के बाद 2 महीना ऑपरेशन उस दिन चल गया। फिर 20 में जब चुनाव हुआ तो कोरोना था, तो कोरोना हो गया था, फिर भी हम लोगों ने 18 आदमी को दिया था, तो वहां पे जीता कोई नहीं, 2 चुनाव हुआ। अब इसके बाद तीसरा लोकसभा भी आया है, प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा करने का, तो बढ़वाने का यही चीज। तो जितने असेंबली के इलेक्शन हो रहे या होंगे जी उसमें आप पार्टिसिपेट करने जी का मन हम लोग, बना हाँ है? जी हम लोगों ने जितने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, जिला अध्यक्ष, उन लोगों को ही चुनाव में हम लोग दे रहे हैं, और वो लोग क्षेत्र में जा जाके पता कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को भाजपा से मिल गया, इंडिया गठबंधन से, एनडीए से। हमारा एक है नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस है, राष्ट्रीय प्रगतिशील महागठबंधन, उसके हम संस्थापक हैं। उसमें हम लोगों ने 86 पार्टी हमारे भारतवर्ष की अपना अपना स्टाम्प पेपर पे 500 रुपए का स्टाम्प पेपर में लिख करके दिया है कि हम लोग आपकी विचारधारा से सहमत हैं, हमें आप अपने संगठन में शामिल करें। तो हमारा है राष्ट्रीय प्रगतिशील महागठबंधन है, नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। एक तरफ एनडीए है, इंडिया है, यूपीए है। इंडिया आने के बाद में क्या हो गया, एक बहुत सारा सोशल मीडिया में चलने लगा कि भाई ये तो एक दूसरे की बुराई करते थे, जिनको भी देख रहे हैं सिर्फ यही चिंता है कि हमारा गठबंधन में कितना सीट मिलेगा, लेकिन राज्य का या देश का डेवलपमेंट में कैसे बेरोजगारी दूर होगा, कैसे आपकी गांव में फूड प्रोसेस यूनिट आएगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा। कैसे आईटी में, कोई आईटी में अगर देखा जाए अभी के समय में 2 से 2.5 लाख बच्चे हमारे हर काम निकलते ट्रेनिंग करते, लेकिन नौकरी करना है तो कहाँ जाएंगे, तो पुणे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, जगह है ही नहीं। तो हमने कहा कि आईटी इंडस्ट्रीज का भी सेक्टर बनाया जाए, कम से कम हम लोग हर राज्य में 4-5 सेक्टर बनाए, पॉपुलेशन के आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज के माध्यम से और फूड प्रोसेस यूनिट के माध्यम से। हेलो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, मैं कुछ रिव्यू पे लगाऊँ, प्रेस क्लब में बैठा हूँ, मैं प्रेस क्लब में बैठा हूँ, प्रेस क्लब में बैठा हूँ, कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं लगाता हूँ खत्म होती 10 मिनट के बाद। हेलो, नहीं शुरू होगी, खत्म होने वाली है, मैं आपको लगाता हूँ 10 मिनट में। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता है कि हम दूर रहे हर चीज से, लेकिन करना पड़ता है। और कोई चीज आप बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे तो नहीं सब घट जाएगा, वो करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि कोशिश तो है। और हमने लोगों को ये कहा है
मान ले किसी बड़े पूंजीपति से आप अगर पैसे लेते हो 500 करोड़ रुपया मान लो, उनका प्रयास होगा कि हम कैसे 1000 करोड़ निकालें, क्योंकि कोई जमीन बेच के, कोई जेवर गहना विशेष का बेच के, बहन का वहां का जेवर गहना बेच के, कोई छोटा छोटा इंडस्ट्री शुरू किया, पैसा कमाया, 2% पाल में काम कर रहा है। दिल्ली में भी हम लोगों ने जो अभियान चलाया, आप अगर दिल्ली में देखेंगे तो हर साल काफी दुकानें बंद पड़ी, और सीधी चले जाइए आधा दुकान बंद मिलेगा। क्यों? इनका कहना है कि सर जो हमारे 92-93% जो वोटर हैं, इनको तो आपने देखिए बिजली बिल माफ किया, कमर्शियल टैक्स भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कमर्शियल जो टैक्स है उसमें जो बिजली का बिल आता है और प्रॉपर्टी को ज्यादा है, तो ये हमारे पास में कम से कम 4 से 5 सालों को वीडियो रिकॉर्डिंग है। उनका कहना ये सर हमें जो रोजगार दे रहा है गवर्नमेंट तो 10% 2% देती है, और 3% लोग चलो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो 92% लोग हैं, 92% लोग, इनको रोजगार दे रहे हैं छोटे छोटे व्यापारी। इनको सर इनका दुकान जब बंद हो जाएगा, ये लोग तो चले जाएंगे, नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, तो हरियाणा में तो प्रॉब्लम आया बीच में। और इन लोगों का सर ये कहना है कि अगर ये दुकानें बंद हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे, रोजगार तो मिलेगा नहीं। कोई आते हैं 15-20 साल प्लानिंग करके, जिसका आज 30 साल है, उनके सामने 70 वर्ष का जीवन है। आप 25 साल तो ठीक है, आपका चल जाएगा, उसके बाद और 55 साल क्या होगा, जिनका 10 साल। तो हमें अपने बारे में नहीं सोच के अगर बच्चों का भी भविष्य के बारे में हम सोचें, ये पता चलेगा कि ये सिर्फ हमें वर्तमान में फायदा तो दे रहा है, लेकिन जब दुकानें बंद पड़ेंगी तो धीरे धीरे प्लान होगा। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का जो एक मेप था, रोड मैप 1995 में ही था, एक मोटो था कि कैसे दिल्ली से लोगों का प्लान कराया जाए। प्लान का इन्होंने आइडिया तैयार किया। एक आइडिया कैसे बनाया गया, जो दुकानदार होंगे इनको कमर्शियल टैक्स ज्यादा लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, जो बिजली बिल होगा इनको ज्यादा लगेगा, इनको कम कर देंगे, धीरे धीरे दुकानें बंद होगी, ऑटोमेटिक दिल्ली का सप्लाई शुरू हो जाएगा। आप अभी देखेंगे आंकड़ा निकाल करके तो 7.5 से 8 लाख व्यक्ति यहाँ से प्लान, कुछ लोग गुजरात चले गए काम करने के लिए, कुछ लोग आपको नोएडा चले गए काम करने के लिए, कुछ लोग चंडीगढ़ चले गए, कुछ लोग अलग अलग जगह सब लोग जा रहे हैं। देखिए बंगाल की स्थिति क्या थी, बिस्कुट फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, सब बंद पड़ा। क्यों? सब जगह रंगबाजी से एक चंदा देना। आप अगर हमें चंदा नहीं दे रहे हो, रंगबाजी टैक्स नहीं दे रहे हो, तो क्या तुरंत आपके ऊपर ईडी चला जाएगा, सीबीआई चला जाएगा। तो एक निष्पक्ष न्याय जो होता है, एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती थी, धीरे धीरे हम लोगों ने समाप्त किया। सर अगर मान लीजिए आपकी पार्टी 10-20 सीट या 50 सीट जीत जाती है, सरकार में तो आप आते नहीं, तो आपके पास क्या रोड मैप है कि आप जैसे रोजगार देंगे, स्वास्थ्य, सब तरीके? हाँ, हम लोगों ने पहला जो 2 चीज किया है, जैसे स्टेट वाइज हम लोगों ने बनाया है, जैसे मान लीजिए यूपी बिहार है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के टोटल 335 प्रोडक्ट हम लोगों ने डिसाइड किया है। जैसे एक गांव में मान ले चलिए आप 500 फैक्ट्री लगा रहे थे, जैसे ओडी है उस तरह का जी, जैसे यूपी में जो ओडी चला रहे हैं योगी जी, उस तरह का चला रहे हैं। लेकिन आप अगर जमीन पे जाएंगे सर तो पता चल जाएगा कि कितना उसका इम्प्लीमेंट हुआ है। सर हम लोगों ने सर ये किया है, एक गांव में अगर 5 लोग लगा रहे हैं, 10 लाख का लागत है, उसमें सब्सिडी भी आपका एमएसएमई का 35% का सर। लेकिन आप अगर मान ले बना रहे हो तो है तो ये बनाएंगे आम मैंगो का, ये बनाएंगे हमारा अचार बनाएंगे, ये दुपत्ती बनाएंगे, अलग अलग, ताकि एक दूसरे का मार्केटिंग करें। हमने 3 चीज कहा, पहले आप 100% मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, प्रोडक्शन, उसमें 100% क्वालिटी दीजिए। सेकेंड में आप मार्केटिंग, साथ में सर्विसेज, 3 चीज को रखें। स्टार्टिंग में 10 साल 20 साल प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ तो क्या है ना, हर 5 साल में कुछ न कुछ करना है। और हमारी पार्टी का 2 चीज आप अगर देखेंगे, एक पहले से एक संगठन चल रही थी 1988 से ही, भारतीय लोकतांत्रिक संगठन, उसका एक मोटो क्या था, जो भी चुनाव हो रहे हैं, 52 में सारे चुनाव एक साथ हुए। अब दक्षिण दिल्ली से मैं जहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, वहां देखा जाए तो 66 में वो क्षेत्र बना दक्षिण दिल्ली, 67 से भी तो जो चुनाव हुआ, 3 बार, पहले बार जीता भारतीय जनसंघ, उसके बाद भाजपा, 3 बार सिर्फ कांग्रेस वहां जीती है। ये जो चीजें जो चल रही देश के अंदर में, इन चीजों से कैसे बाहर निकला जाए, लोगों को सिर्फ खलनायक बनाकर नायक साबित करना कि सामने वाला ने कुछ किया ही नहीं,
जब देश कंगाल हो गया था, कुछ था ही नहीं, कैसे देश खराब हुआ। या तो आप जब नेता को गाली दे रहे हो, वो जनता को भी तो गाली आप दे रहे हो। जो जनता ने नेता को बनाया, वो जनता एक बार ठीक है हमें चुन लिया, आप अगर बार बार किसी को चुन रहे हो तो जनता के ऊपर भी एक गाली है बहुत बड़ा। हम लोगों ने ये दौर में दो चीज पे हम लोगों ने अलग अलग स्टेट में, कहीं पावर प्लांट का मुद्दा है, कहीं स्टील प्लांट का मुद्दा है, और सबसे बड़ा चीज चुनाव का जो खर्च है इस पे कैसे लगाम लगाए। हमने कहा जमाना सोशल मीडिया का, आप निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से काम करिए और ये सोचिए कि हम लालच लोग से मुक्त, कुछ पाने के लिए काम मत करिए, आप कुछ करने के लिए चलिए मार्केट में, भगवान पे सब छोड़ दीजिए। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो जो आंकड़ा आता है कि 27 करोड़ लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत में डेरा तो ये जो स्थिति बन रही है, अगर उनके हाथ में सब कुछ हो तो काम नहीं करता। 100 लोग आते हैं सर काम मांगने के लिए, 10 को मिलता है, 90 रिटर्न चले जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट हम लोग कर ही रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी सपोर्ट का ऐसे करो करो करो। साहब इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड नहीं, उनके लिए भी कुछ। हाँ जी जी। हेलो, बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि आप कैसे एम्प्लॉयमेंट करेंगे। इंजीनियर साहब है हमारे दिल्ली से पास। देखिए, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप ना तो ज्यादा लेफ्ट जाइए ना राइट जाइए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। अगर कितने लोगों को भारत सरकार की योजनाएं काम कराती हैं और कितने स्वतः काम सीखते हैं और आगे बढ़ के नेशनल जो आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारे फल के काम, फल के स्क्रैप कौन उठा रहा है, हमारे टायर पंचर कौन कर रहा है, हमारे जो गाड़ियों की ग्रीसिंग कौन कर रहा है, भाई साहब इतना वर्क कंटेंट है, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है। हम चाहेंगे कि जनमानस अपना स्वाभिमान के साथ में 2 रोटी कमाए, ना कि उसे भिक्षा में 2 किलो 10 किलो 50 किलो गेहूं दे दिया जाए। कोई भी व्यक्ति जो जन्म भारत में पैदा हुआ है, जिसको हम जैसे चाहे कहते हैं, वर्ण से विभाजित कर लें, जातियों में विभाजित कर लें, भारत सरकार के पूर्ण तरह आशित नहीं है। जो मछलियां पकड़ रहे हैं वो समुद्र में कूदते हैं और देखते हैं कि हम मगरमच्छ से कैसे बचेंगे, हम सुनामी से कैसे बचेंगे। सेल्फ ट्रेनिंग एक अपना पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ एवरीबॉडी इंडिविजुअल। आप बच्चा भी सीखता है कि आग से मैं जल रहा हूँ, पानी से मुझे ये ठंडा हो रहा है, और जीवन काल में वो अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है। हम करेंगे पार्टिसिपेटिव में। और एक प्रश्न है, ठीक है, हमने सिंपल 2 बनाया, आपने जो बोला ठीक है, ठीक है। प्रश्न बहुत सारे हैं लोग, ठीक कर रहा हूँ, तो आप जरा शॉर्ट रखिए। सॉरी उतना हमको आइडिया नहीं है। बंगाल के बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो सर। सो मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है कि आप अपने क्षेत्रों के मुद्दे बताएं, आप किस मुद्दों पे लड़ने जा रहे हैं। आप जा रहे हैं कलकत्ता में 2 सीट्स और आप भी जा रहे हैं 2 सीट्स में, तो व्हाट इज दी, बिकॉज इट इज नॉट ओनली बीजेपी, इट इज कांग्रेस, इट्स अदर पार्टीज एंड टीएमसी, तो कैसे आप लोग वो चैलेंज में उतर गए हैं इस मैदान में। देखिए, एक चीज बता रहा हूँ, बंगाल इज द टॉप पॉलिटिकल प्लेस नाउअडेज इन इंडिया। हर स्टेट बंगाल की तरफ देख रहे हैं आगे जाके क्या होगा। 35 साल लेफ्ट फ्रंट था, उसके बाद अभी टीएमसी आए, आगे जाके इसको हिलाने का चक्कर में क्या क्या नेगेटिव फेज है, क्या क्या पॉजिटिव फेज है, ये देख के हम लोग निर्णय लिए हैं। जहां जहां रफ एंड टफ फाइट है वहां वहां हम लोग 2 सीट पदाधिकारी वाले ने लिए, और बाकी जो सीट हम लोग दिए हैं, एक एक करके सीट दिए हैं। तो आज इतना बोल रहे हैं आप लोग को, 2 सीट बंगाल से कंफर्म है, 100% कंफर्म है। 2টো सीट बेंगल থেকে কনফার্ম আছে। বেঙ্গলে এখন যা রাজনীতির অবস্থা আছে, সেই অবস্থাতে বেঙ্গলের পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি ভেঙে গেছে, কোনো স্ট্র্যাটেজি নেই। রাস্তা থেকে, ঘর থেকে, ফিল্ম আর্টিস্ট থেকে, ফুটবলার থেকে, সিঙ্গার থেকে তাদেরকে তুলে তুলে নিয়ে এসে পার্টিতে নমিনেশন দেওয়া হচ্ছে। दे हैव नो आइडिया रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। हमको ये दुख लग रहा है, আমার এটা জেনে কষ্ট হচ্ছে कि আমরা
কাদেরকে নির্বাচন তো করে পার্লামেন্টে পাঠাচ্ছি আমরা मतलब हम लोग জনসাধারণ के लिए पब्लिक के लिए भेज रहे हैं। এখন পাবলিককে নিয়ে পাবলিকের কথা বলতে গিয়ে তাদের প্রগ্রেস করতে গিয়ে কি করবে সেই চিন্তাটা করে আমরা আমাদের পার্টি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কিছু এক্সপেরিয়েন্স লোক যারা নমিনেটেড হয়ে কেন্দ্রে আসুক এবং শুধু পার্টি নয় জনসাধারণের কথা তুলে ধরুক। एनी क्वेश्चन मोर? आचार्य जी साहब आप भी बताएंगे आप किन मुद्दों पे वोट? ओके आप बताइए सर। हाँ बोलिए। बांग्ला में बोल दीजिए और किसी में एट योर सीट। आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या है आपका लोकसभा क्षेत्र? हमारा वहाँ तो बहुत पिछड़ा वर्ग है जहाँ से मुझे 2 जगह से मिली है। एक है जंगीपुर और एक है हमारा जादवपुर में हमारे एड्रेस में जो है आप लोग बंगाल का अगर खोलिएगा आप लोग मीडिया से भी देख सकते हैं। आप लोग वो नाम नहीं मैं लूंगा, वो सब मुंह से भी उच्चारण नहीं हो पाएगा हमसे। अब तो मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तभी मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, अभी मैं सब चीज खोलना नहीं चाह रहा हूँ। यही सब मुद्दा है जो पिछड़ा है जंगीपुर, उसको हमको थोड़ा आगे बढ़ाना है। अगर सभी माता बहनों के आशीर्वाद से मैं खड़ा हो जाता, मैं जीत जाता हूँ तो भी मैं उनके लिए लड़ूंगा, और अगर मैं नहीं जीतता हूँ तो भी मेरी पार्टी की तरफ से हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं चूंकि ह्यूमन राइट्स में हूँ तो ये लड़ाई हमारी मरते दम तक जारी रहेगी कि इंसानों को उनका हक कैसे दिलाया जाए, उनके माता बहनों की इज्जत कैसे किया जाए। अभी अभी संदेश कार्य में सभी माता बहनों का साथ जो हुआ ये किसी से छिपा हुआ चीज नहीं है। हमारे पार्टी उस जगह से अगर उम्मीदवार चुनी है तो कुछ सोच के चुनी होगी, और हम चाहेंगे कि माँ बहन का इज्जत हम ऊंचा में रखें। इस तरीका से अभी माँ बहनों को लेकर सभी का घर में डर था कि कहीं हमारे घर में ऐसा ना हो जाए। आज इस संदेश खाली में हुआ, भारतवर्ष से किसी भी जगह में ऐसा हरकत ना हो, इस तरह का हम लोग कदम उठाएंगे आने वाले दिन में। Any question? Have you ever been associated with any another organization? See, this is the topmost confidential in our party line. We don't want to right now discuss regarding this matter. After filling the nominations and others, obviously it comes to you, all of my friends. But अभी जो है अभी थोड़ा confidential हम प्रेसिडेंट साहब सभी ने रखे हैं, क्योंकि बंगाल ऐसा एक जगह है যেখানটায় আপনি কোনো কিছু করতে গেলে পরে আপনার এগेंस्टे दबदबा आ जाएगा, क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और मेरा जो जितना कैंडिडेट अभी बंगाल से है, मोस्ट ऑफ ऑल द न्यू एंड 30% आर सीनियर, उसमें बंगाल का राजनीति वाला कोई है, 3-4 है। तो इसीलिए हम लोग कंफर्मेशन आप लोग को दे रहा हूं बंगाल की तरफ से 2 सीट हम लोग का कंफर्म है। चलो सही, कोशिश करने वाला को तो कोई हार नहीं होता है। अगर बंगाल का ये टाइम में 2 सीट हम लोग निकाल लेंगे तो 2000 सीट का लगभग होता है। तो दिस इज आवर एम एंड एम्बिशन इन फ्यूचर। आपका क्या वो चैलेंज रहेगा? साउथ दिल्ली आप राजधानी से लड़ रहे हैं,